हूँ तो हाँ, मैं कॉकरोच हूँ। मैं उस प्रशासन में लगी हुई गंदगी को साफ करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा और मैं आज से यह रूप धारण कर लेता हूँ। मैं कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई, कार्रवाई के नाम पर छापा पड़ा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई के नाम पर केस दर्ज हुआ लेकिन केस में क्या धाराएं लगी, यह सार्वजनिक। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं उंगली.इन। आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हाल ही में कॉकरोच बना है। ये कॉकरोच बना है देश के किसानों के लिए, ये कॉकरोच बना है देश की उस जनता के लिए जो सरकारों की उदासीनता और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के चलते जहर खाने को मजबूर है। तो देखिए इस कॉकरोच की कहानी। भ्रष्टाचार से तंग आ चुके युवाओं का हल्ला बोल। क्या ग्वालियर का कृषि विभाग और जिला प्रशासन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा चलाई जा रही किसान कल्याण योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं? यह सवाल तब उठता है जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आम जनता को शुद्ध और पौष्टिक आहार देने हेतु किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि और सुविधाएं किसानों को आज तक दी ही नहीं गई। यही नहीं, कृषि विभाग के मुताबिक जिले में एक भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहा है। चलिए वो भी ठीक है, मुख्यमंत्री कौन सा ग्वालियर के किसानों से पूछने आ रहे हैं? फाइलों में रिपोर्ट भेज देंगे और किसानों का पैसा खा जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन हद तो तब हुई जब ग्वालियर में जहरीले और मिलावटी खाद उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को कृषि और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूरी तरह अभयदान दे दिया जाता है। ग्वालियर के माधोगंज स्थित एम लाल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, जिसके पास कोई फूड लाइसेंस नहीं, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स नहीं, लेकिन फिर भी भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम ऑर्गेनिक के नाम पर मिलावटी खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बेच रही है। और ये गोरख धंधा सालों से जारी है क्योंकि सिस्टम साथ है। लेकिन अब सदियों से इंसानों से भी पहले पृथ्वी पर रहने वाले जीव कॉकरोच ने सरकारी सिस्टम की दीमक को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है। और अब ये सिस्टम के सताए बेरोजगार लेकिन शिक्षित कॉकरोच सवाल करेंगे सिस्टम से, जनप्रतिनिधियों से और अफसरों से, तो हो जाइए तैयार कि कॉकरोच हमला करने को तैयार हैं। मेरा नाम रूप सिंह बघेल है। क्या कारण है कि आपको कॉकरोच का ये मास करने वाला है? तो क्या लगता है आपको कॉकरोच कांड चल रहा है? क्या सर, मैं शासन प्रशासन का जो है समर्थन करता हूं और मैं किसी भी प्रकार से शासकीय काम में बाधा नहीं बनना चाहता। लेकिन जहां कोई सही मुद्दा, किसान हित में अगर कोई मुद्दा उठाया जाए और उस पर कहा जाए, मैं मानता हूं कि माननीय ने किससे कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी एक मुद्दा उठा रहा था जो कृषि हित में था, शासन की मंशा के अनुरूप था। लेकिन उसी समय पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के माननीय के द्वारा जो टिप्पणी की गई, कथित टिप्पणी की गई, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं उससे आहत हुआ कि मैं सही मामला उठा रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर मैं कॉकरोच हूँ तो हाँ, मैं कॉकरोच हूँ। मैं उस प्रशासन में लगी हुई गंदगी को साफ करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा और मैं आज से यह रूप धारण कर लेता हूँ। मैं क्योंकि आपने लगातार शिकायत की कि एक कंपनी की जो कि ऑर्गेनिक के नाम पर जो है लोकल बेच रही थी, और जी सर, शिकायत करी, आपने क्या लाभ मिला? आपको क्या लगा कि मैं किसानों की मदद हो पाई? नहीं सर, मेरी एक कोशिश है और जब तक शासन और प्रशासन की मंशा स्पष्ट नहीं होगी किसान हित में, मैं या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्या कार्रवाई हुई आपको? सर, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई, कार्रवाई के नाम पर छापा पड़ा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई के नाम पर केस दर्ज हुआ लेकिन केस में क्या धाराएं लगी, यह सार्वजनिक नहीं किया गया, मुझे पार्टी नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की शिथिलता है, जिसको मैं कह सकता हूँ दीमक लगी है, और उसी दीमक को हटाने के लिए मैं समझता हूँ समयानुरूप कॉकरोच का जन्म हुआ है, तो मैं भी उसी रूप में आ गया। मैं शासन का, सत्ताधीन जो पार्टी है उसका समर्थन करता हूं, मैं उनका समर्थक हूं। किस तरह की कंपनी है, क्या है ये सर एक ऑर्गेनिक के नाम से फर्जी कंपनी है जिसके पास जैविक भारत का कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी पत्र प्रमाण पत्र नहीं है। उसके बाद भी ये जो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है झकास से मेरिया, उसको लाखों जो है फॉलोअर्स ने उसको देखा कि ये प्रचार करता हुआ उसके माध्यम से पाया गया कि हम ऑर्गेनिक का उत्पादन करते हैं, ऑर्गेनिक बनाते हैं, जैसा कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं। उसके पास फूड का भी लाइसेंस नहीं था। उसके बाद भी 5 महीने से अधिक का समय होने के बाद भी कृषि हित में कई बार शिकायत हमने की, किसान के हित में कई बार शिकायतें की, आज दिनांक तक सिर्फ खाना पूर्ति की गई। क्या शिकायत की थी आपने? यही एमलाल ऑर्गेनिक नाम से मैं शिकायत की थी। शिकायत कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं, अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उस पर खाना पूर्ति चल रही है पूरी।
कॉकरोच का आपको दाना पहनना पड़ा, क्या लगता है? वो इसलिए पहनना पड़ा हमें क्योंकि जो दीमक लगी हुई है सरकारी विभाग में, कॉकरोच ही उसे खत्म करेगा। तो आपको लगता है सरकारी विभाग में दीमक लगी है, किस तरह से जी जी जी, साफ कैसे करना है? वो यही सरकारी विभाग में लगी हुई है दीमक, उसे कॉकरोच ही साफ करेगा। तो देखा आपने इस युवा कॉकरोच की कहानी, ये आपको बचाने की जद्दोजहद में है, क्योंकि ये उन जहरीले खाद माफियाओं का खुलासा कर रहा है जो कि देश के भविष्य को जहरीला बना रहे हैं, उसकी रगों में जहर डाल रहे हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ।